नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप में से कई लोग जो किडनी की बीमारी से परेशान हैं, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, डॉक्टर ने उन्हें दालें खाने के लिए भी मना कर दिया है और वो जानना चाह रहे हैं ऐसे में भी कि कौन सी दालें उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और कौन सी दालें उन्हें बिल्कुल नहीं खानी। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 दालें बताने वाला हूं जो आप खा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी 3 दालें और बताऊंगा जो आपको भूलकर भी नहीं खानी है। इससे आपका क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ सकता है। तो कौन सी 3 दालें हैं जो आपका क्रिएटिनिन लेवल कम करने में मदद करेंगी, सबसे पहले उन्हें जानेंगे। आप सभी को पता है आपकी किडनी आपके शरीर में मल्टीपल फंक्शंस प्ले कर रही है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, तो आपको ये आइडिया होगा कि किडनी सिर्फ यूरिन को ही नहीं बनाती, शरीर से गंदगी को ही बाहर नहीं निकालती, बहुत काम करती है। वो शरीर में प्रोटीन के बैलेंस को भी बनाकर रखती है, एसिड के लेवल को भी मेंटेन रखती है, बहुत सारे काम कर रही है। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए और क्रिएटिनिन को कम करने के लिए आपको डाइट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस दी जाती है, क्योंकि क्रिएटिनिन बढ़ता है प्रोटीन के कंजप्शन से। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिन में, और क्रिएटिन का एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है आपका क्रिएटिनिन। अब जब आपकी किडनी सही से काम कर रही होती है तो वो क्रिएटिनिन को यूरिन के रास्ते बाहर निकालती रहती है, लेकिन जब किडनी में शिकायत बन जाती है तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है वो क्रिएटिनिन को बाहर नहीं निकालती। और जब आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं तो क्रिएटिनिन की मात्रा रिपोर्ट्स में बढ़ी हुई नजर आती है और आपको डायलिसिस कराने की सलाह भी दे दी जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ इन 3 दालों को ही इंक्लूड करना है। अगर आपके शरीर में सूजन नहीं है तो इवन आप काऊ मिल्क भी पी सकते हैं प्रोटीन के लिए, और अगर शरीर में सूजन है तो काऊ मिल्क नहीं लेना है। अब ये दालें किस तरीके से आप लेंगे, किस तरीके से आप पकाएंगे, ये सारी डिटेल है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी दाल लेनी है। तो सबसे पहले आप मूंग दाल ले सकते हैं, चाहे वो हरी हो या पीली हो। ये सबसे हल्की दाल होती है, मतलब इजी टू डाइजेस्ट होती है और इजी टू ऑब्जर्व होती है। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत इजीली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और इजी टू एक्सक्रीट, यानी जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर भी निकालने में आपकी बॉडी बहुत इजीली काम कर लेती है। अब मूंग दाल क्यों खानी है? ये आपकी सूजन कम करने में मदद करती है, साथ ही साथ ये इजी टू डाइजेस्ट है जैसा मैंने आपको बताया, और ये आपके शरीर को डिटॉक्स भी करती है, यानी इजी टू एक्सक्रीट है, जो भी गंदगी होती है उसके साथ ले जाती है। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं, और साथ ही साथ ये आपको गैस और अपच की समस्या से भी बचाती है। अब सवाल आता है इसे कैसे खाना है। तो मूंग की दाल को आप हल्का उबालकर खिचड़ी की फॉर्म में ले सकते हैं, या छोटा बाउल लें और उसमें उसको रख के आप खा सकते हैं। इसमें आप अदरक और हींग डालकर खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो हींग का सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। अब आपको समझ आ गया होगा मूंग दाल आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। वहीं दूसरी दाल जो आप ले सकते हैं वो मसूर की दाल। इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। किडनी रोगियों के शरीर में जो खून की कमी होती है, कमजोरी होती है, उसको दूर करने में ये बहुत मदद करती है। इसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है, जो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली दाल होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसे खाने का तरीका बहुत सिंपल है। इसे अच्छी तरीके से आपको पकाकर खाना है और कम मसालों के साथ खाना है। किडनी रोगी कई बार ये गलतियां कर देते हैं, जब भी वो खाना पकाते हैं उसमें मसाले ज़्यादा डाल देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी। ये गैस ना बनाए इसके लिए आपको इसमें हींग या सौंफ को डाल लेना है। हींग के लिए वही बात है जो पहले बताई थी, डॉक्टर की सलाह के बाद अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तीसरी दाल जो आप ले सकते हैं वो है अरहर की दाल, जिसे हम तूर दाल नाम से भी जानते हैं। ये किडनी रोगियों के लिए बहुत ही सुरक्षित होती है, लेकिन इसका सेवन भी आपको सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये शरीर में प्रोटीन और फाइबर को बहुत ज़्यादा बना देती है, बढ़ा देती है, और ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसे आप रात को भिगोकर रख दें या अंकुरित होने के बाद भी खा सकते हैं, ये आपके लिए उतनी ही फायदेमंद होगी। और इसमें भी आप अदरक या सौंफ का सेवन मिलाकर करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। तो ये 3 दालें आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट भी हैं, इजी टू ऑब्जर्व भी हैं और इजी टू एक्सक्रीट भी हैं। यानी इजी टू डाइजेस्ट से मतलब है शरीर बहुत इजीली इन्हें पचा लेता है। इजी टू ऑब्जर्व से मतलब जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर बहुत इजीली ऑब्जर्व कर लेता है। और तीसरी बात कि इजी टू एक्सक्रीट, यानी जो भी गंदगी ये शरीर में बनाते हैं वो भी बहुत इजीली बाहर निकल जाती है, तो किडनी पर लोड नहीं पड़ता। तो ये 3 दालें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अब बात करते हैं कौन सी 3 दालें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं खानी।
तो सबसे पहले आपको उड़द दाल नहीं खानी है क्योंकि ये भारी होती है खाने में और इजी टू डाइजेस्ट दाल नहीं होती और ये गैस भी बढ़ा सकती है। दूसरी दाल है आपकी चने की दाल या छोले या राजमा, इनके अंदर हाई प्रोटीन होता है, ये यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकते हैं और किडनी रोगियों की शिकायतों को और ज़्यादा डबल कर सकते हैं। और तीसरी दाल जो आपको अवॉइड करनी है वो है सोयाबीन की दाल या सोयाबीन, क्योंकि अगर आप इन्हें खाते हैं ये इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो इन 3 दालों को आपको अवॉइड करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सी 3 दालें खानी है और कौन सी 3 दालें नहीं खानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमारे कई पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी दाल को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। कई लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि पूरी वीडियो देख ली, अब आप हमें बता रहे हैं कि कौन सी दालें हमें खानी है कौन सी नहीं खानी, इसके लिए हमें डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। देखिए, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। एक, अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल अभी बहुत कम है तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, सपोज आपका क्रिएटिनिन लेवल 9 पर है, और ऐसे में अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो ये भी गलत हो जाता है। इसलिए मैं अपनी वीडियो के एंड में आपको ये सलाह देता हूँ कि डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयों के रुपए दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से ये सारी एश्योरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ आपकी है और आपकी हेल्थ के साथ कोई भी छोटी सी गलती ना हो जाए। इसलिए मैं आपको ये प्रिकॉशन टिप देता हूँ। तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।